हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12। किसके लिए? क्लास 12th के लिए। क्लास किसका है? क्लास 12th का है और चैप्टर भी क्या है? 12th है। ठीक है, और उसमें से चैप्टर्स का नाम आपका क्या है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर्स को जाना जाता है। इस चैप्टर्स का जो एग्जाम में पूछा जाता है मार्क्स, वो कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से रहता है फिक्स। इसलिए इस चैप्टर में क्या करना है कि हल्का सा ज्यादा ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है कि अगर ये चैप्टर्स क्लियर हो जाता है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पॉकेट में रहेगा। मींस क्या कर सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को इजी वे में आप बना सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अगर क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक ये सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपको जो है ये चैप्टर ईच एंड एवरी चैप्टर्स का, क्लास 12th के ईच एंड एवरी चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली बने रहिए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स का नाम हो गया, लगा दीजिए चैप्टर का नाम, कॉपी कलम को लेके बैठना है। आपका चैप्टर का नाम क्या होता है? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, चलिए हमने चैप्टर्स का तो नाम लिख दिया, लेकिन अब जो टॉपिक लगाना तो टॉपिक लगाइए। इसमें देखिए कितने भाग हैं? एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो ये 3 भाग होते हैं, लेकिन 3 में से कोई 2 को, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, इसके सारे प्रॉपर्टी को। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या करेंगे? अलग से उसके सारे प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एवरीथिंग अलग से पढ़ेंगे। तो हम लोग टॉपिक लगाते, ये तो आपका चैप्टर का नाम हो गया, जो कि पेज के सबसे ऊपर में लिखना है सजा के। इसके बाद क्या लिखना है? आप टॉपिक लगा दीजिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये टॉपिक आपको लगा देना है। जैसे हम इस टॉपिक को लगाते हैं तो दिमाग में कुछ चीजें हम लोगों को चलने लगती है। जैसे देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में देखते थे, जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, कुछ इस प्रकार का ग्रुप होता था। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में से क्या होता था? ये C और O का कुछ ग्रुप होता था। उसके दोनों ओर अलग अलग चीजें जुड़ी होती थी। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे H लगा दिए, इधर भी H लगा दिए, एल्डिहाइड बन गया। यहां पे अगर R लगा दिए, इधर H लगा दिए, तो पर भी एल्डिहाइड है। अगर यहां पे R है, इधर भी अल्काइल ग्रुप लग गया, तो ये क्या है? कीटोन है। मतलब ये चीजें चेंज नहीं हो रही, इधर वाले जो अटैचमेंट है वो सारी चीजें क्या होती है? चेंज होती है। तो ये जो चीजें हैं इसमें जो सेम रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा हो जा रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्लियर है? अब लेकिन ये पूरे ग्रुप को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर देखें हम लोग क्या कि वो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो को हम लोग कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। ये पूरे को हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कह रहे हैं। लेकिन अगर इसको पूछा जाए कि ये जो ऑक्सीजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कह देंगे कार्बोनाइल का ऑक्सीजन। कार्बोनाइल ऑक्सीजन है ये। लेकिन अगर इसको पूछा जाए ये क्या है, तो इसको क्या कहेंगे? कार्बोनाइल का क्या है? कार्बन है। कार्बोनाइल कार्बन। बट अगर पूरे को पूछ दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरे को क्या कहेंगे? कार्बोनाइल ग्रुप है। बातें क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट करते जाना है, क्योंकि आपको पूरे क्या किया जाएगा? पूरा एकदम A to Z नोट्स भी तैयार करवाया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितने मार्क्स का रहता है, सारी चीजों को करवाया जाएगा एक एक करके। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसके नीचे, द कंपाउंड्स या द एल्डिहाइड and ketones are the compounds which contain ये ऐसे करके C
वो सी ऐसे, विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप and therefore these compounds are known as carbonyl compound के नाम से जानेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर है? देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द कंपाउंड्स, वैसा कंपाउंड है जिसमें क्या होगा, कंटेन CO ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। इसीलिए इस कंपाउंड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो रही है ना? आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखिए इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एग्जिबिट या लार्ज वैरायटी ऑफ chemical reactions and hence these are called the backbone of organic chemistry, backbone of organic chemistry। क्लियर है? देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब याद रखना है दिमाग में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या कर रहा है, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो है इसमें क्या होता है, लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, बहुत ही अधिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चैप्टर को कहते हैं, तो क्या बताना है, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? आगे देखते हैं, हल्का सा ये चीजें नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए बातें क्लियर हो रही है तो आपको कमेंट भी करना है कि हाँ सर क्लियर हो रहा है, अदरवाइज और भी प्रयास किया जाएगा, और भी इजी वे में बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है? देखिए अगर यहां पे आ जाए, क्या आ जाए, इफ ऐसे है, यहां पे आ जाए RCO यहां H, तो देखिए क्या आ रहा है, COH आ रहा है। अगर COH है इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्लियर है ना? एल्डिहाइड है। वेयर R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर R इज इक्वल टू, हम लोग H भी लिख सकते हैं, R के जगह पे CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, या बेंजीन रिंग भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे क्या है, HCOH। देखिए एल्डिहाइड है, बिल्कुल एल्डिहाइड है, जिसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ऐसे ले लेते हैं, इसके जगह पे ले लेंगे अगर CH3 और यहां पे क्या है, CO क्या है, H है, ये भी एल्डिहाइड है ना। इस कंपाउंड को भी हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे। और उसके अलावा ये अगर ले लें, ये ऐसे करके देखिए तो ये वाला आ गया, तो ये एल्डिहाइड है या नहीं है, देखो तो ये भी एल्डिहाइड है ना। तो इस प्रकार से एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इस प्रकार का कहीं भी ग्रुप मिल जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। बातें क्लियर हो रही है? चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। हो गया, आगे चलते हैं।
अगर वो ना रह के ऐसे आ जाए, देखिए तो क्या कि एल्डिहाइड का अभी हम लोग देखें ऐसे आ जाए RCOR, इफ ले लेते ऐसे आ जाए, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। यहां पे चीजें क्या हो रही है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। वेयर आर बराबर क्या क्या चीजें हो सकती? वेयर आर इज इक्वल टू एच हो सकता है क्या? अगर एच होगा तो कीटोन तो होगा ही नहीं। अगर यार के जगह पे अगर एच ले लेते हैं तो एच हो जाएगा, तो वो कीटोन ना होके क्या हो जाता है? एल्डिहाइड हो जाता है। तो यहां पे R इज इक्वल टू क्या होगा? या तो CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा, या तो बेंजीन रिंग होगा। ये चीजें हो सकती है, तब ये क्या हो जाएगा? आपका कीटोन हो जाएगा। बातें क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो जाता है? कीटोन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे CH3 लेते, चलिए CH3CO और ये क्या हो गया? CH3 कीटोन हो गया। दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कीटोन कह देंगे। लेकिन अगर ये भी, इसको भी देख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे CO आ गया, इधर भी बेंजीन रिंग दे सकते हैं या CH3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता है क्या? कीटोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए कीटोन्स यहां पे देखना है, सिंपल सा नोट करके हल्का सा लिख देना है कि अगर कीटोन में R इज इक्वल टू R आ जाए, दोनों तरफ सेम आ जाए, जैसे यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, अगर दोनों सेम आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल कीटोन। क्या कहते हैं? सिंपल कीटोन के नाम से जानेंगे। बातें क्लियर हो रही है? इसको क्या कहेंगे? दोनों तरफ वाला जो इधर और इधर दोनों तरफ सेम आ जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल कीटोन कहेंगे। लेकिन अगर इधर वाला अलग जैसे देखिए इधर भी खाली, इधर भी खाली, इधर बेंजीन रिंग, उधर छोटका, तो अगर दोनों तरफ अलग अलग आ जाए तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड कीटोन के नाम से जानेंगे। सिंपल कीटोन दोनों तरफ सेम, मिक्स्ड कीटोन दोनों तरफ अलग अलग। इसको हम लोग ये भी नाम कह सकते हैं, इसको सिमेट्रिकल कीटोन कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? अनसिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है? अनसिमेट्रिकल कीटोन है। बातें क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाना है, और नोट जो नहीं कीजिएगा उनके लिए है लास्ट में क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल इसी नाम से सर्च कीजिएगा, संजय कैंप ट्यूटोरियल्स के नाम पे। वहां पे लेक्चर खत्म होने के बाद लास्ट में सारा कुछ पूरे चैप्टर का PDF डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं? एल्डिहाइड इधर ले लेते, कीटोन को भी ले लेते, चलो कीटोन। एल्डिहाइड कितने प्रकार का होगा, कीटोन कितने प्रकार का होगा वो देखते हैं। नॉर्मली एल्डिहाइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एल्डिहाइड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार का। एक होता है अलिफेटिक एल्डिहाइड। अलिफेटिक, अलिफेटिक का मतलब ओपन चेन, जिसमें अलिफेटिक का मतलब है कि जो कंपाउंड है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा है? ओपनली चेन, जैसे CH3COH, ये हो गया, मतलब लंबा चेन के रूप में जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ओपन चेन वाले को क्या कहते हैं? अलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एक भाग क्या होता है? अलिफेटिक एल्डिहाइड। और दूसरा अगर बात करें तो ये क्या होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक में कैसे होगा? ये सिंपल फंडा है, ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग आएगा, उसमें अगर जुड़ा हुआ है COH तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बातें क्लियर हुआ? अगर लंबा चेन सीधे 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 एकदम लिखा रहेगा तो क्या कहेंगे? उसको अलिफेटिक कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग के जैसा आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। कीटोन के बारे में देखते हैं। कीटोन भी दो प्रकार के होते हैं। यह भी होगा एक क्या? अलिफेटिक कीटोन, अलिफेटिक कीटोन, और दूसरा क्या होगा? एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन।
अलिफेटिक में एग्जांपल लेते हैं। अलिफेटिक कीटोन किसे कहेंगे? सिंपल सा ऐसे करके लिख देगा CH3CO आगे CH3, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलिफेटिक कहेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग आ रहा है क्या? बेंजीन रिंग आ जाएगा तब हम लोग कह देंगे एरोमेटिक है, अगर नहीं आया तो हम लोग क्या कहेंगे? अलिफेटिक है। अगर इसका बात करें तो इसमें तो एकदम एरोमेटिक कर रहा है, मतलब बेंजीन रिंग चाहिए, नहीं है तो नहीं होता है एरोमेटिक। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका एरोमेटिक कीटोन। ऐसे दे दे, यहां CH3 या यहां इधर भी बेंजीन डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कम से कम बेंजीन रिंग होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक कीटोन के नाम से जानेंगे। बातें क्लियर हो गया? तो इसके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, इसका टाइप्स देखा। अब इसका क्या करेंगे? ये सारी चीजें हल्का सा पता करने के बाद उसका क्या कहते हैं कि उसका नाम पता हल्का करने देखने लगते कि उसका नाम क्या है फलना उलना जो भी है वो सब हम लोग देखने लगते। तो आगे हम लोग लिखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये चीजों को नोट करके आगे बढ़ना है। अगर आप नोट करते चलते तो आपको समझने में भी अच्छी होगी, मजा भी आएगा क्लास करने में। अगर नोट नहीं करते तो आज तो याद रहेगा, फिर आगे चल के क्या होगा भूल जाइएगा। तो टॉपिक लगाते हैं नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण हम लोग क्या करने वाले हैं? नाम लिखने वाले हैं। उसका नाम क्या होगा? कोई भी कंपाउंड से देगा उसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, देयर आर टू सिस्टम्स, देयर आर टू सिस्टम्स फॉर द नोमेनक्लेचर, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दो सिस्टम है। हम लोग नाम जो लिखेंगे उसको कितने तरीके से लिखेंगे? दो तरीके से। पहला जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन सिस्टम। इसको किस नाम से जानेंगे? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम होता क्या है ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंपाउंड आपके पास आ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी बच्चा अगर होता है तो हम लोग बच्चे का क्या करते हैं कि उसके घर में कुछ स्पेशल नाम रख देते हैं, जैसे चिट्टू बिट्टू किट्टू चिंटू सिंटू बिट्टू, ये सब कुछ भी नाम रख देते हैं, छोटा छोटा नाम, निक नेम। तो उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाम के नाम से जानते हैं। कि किसी भी क्षेत्र का अपना जो नाम होगा या हमारे देश का अपना नाम, मान लिया जाए यही दे दिया है कंपाउंड CH3COCH3, ऐसे दे दिए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। तो एसीटोन जो फेमस नाम है या इसका जो नाम देते हैं तो अपने क्षेत्र का नाम जो देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाम कहते हैं, कॉमन सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। बट वही बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, 3 साल के बाद उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, तो स्कूल में क्या करता है कि उसका नाम कुछ स्पेशल, बोल आधार कार्ड में क्या नाम देंगे या कुछ स्पेशल, तो उसका जो स्पेशल नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं IUPAC, यूपैक सिस्टम। बात क्लियर है? एक को क्या कहते हैं? कॉमन सिस्टम, दूसरे को क्या कहते हैं? यूपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम हर एक देश का अपना होता है, हर एक देश का हर एक कंपाउंड का अपना अपना नाम देगा। जैसे हम लोग भारत में क्या कहते हैं, यही ले लेते, कोई छोटा सा कंपाउंड ले लेते, चलिए CH3COH ये है। अब इसको हम अपने इंडिया में क्या कहते हैं? यहां पे क्या है? CH3 लगा है तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। लेकिन ये एसिटल्डिहाइड आप फॉरेन में जाके बोलिएगा कि हमको एसिटल्डिहाइड दीजिए तो एसिटल्डिहाइड वहां नहीं जानेगा, वहां उस देश का अपना कुछ नाम होगा वही जानेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कॉमन नेम के जगह पे क्या ध्यान देना है? मैक्सिमम आपको यूपैक सिस्टम पे ध्यान देना है, क्योंकि यूपैक सिस्टम मैक्सिमम जगहों पे पूछा जाता है। देश के कोई भी कोने में जाइए तो इसका क्या है कि यूपैक नेम क्या है वही ज्यादा पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा कि इसका यूपैक करेंगे, कार्बन गिन लेंगे, एक और एक दो, दो को हम लोग क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं।
और ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो इथेन में क्या लगा देंगे, ये इथेनॉल हो गया। इथेनॉल जैसे बोलिएगा विश्व के कोई भी कोना पर कोई भी टीचर सारा कोई बता देगा। कॉमन नेम मैक्सिमम में नहीं पूछा जाता है, बट हम लोगों को क्या करना है, कॉमन नेमिंग भी देखना है। तो ये जो नामकरण है वो दोनों चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो हमको क्या हो सकता है, कहीं पे अगर बाय द वे कोई एग्जामिनर क्या किया कि उसका माइंड सटका रहेगा, वो क्या यूपैक ना देके कॉमन नाम दे दिया, अब हम लोग के दिमाग में ये आने लगा, वाह क्या होता है एसिटल्डिहाइड, दिमाग में सोचने लगे। अगर हम लोग को पता रहेगा तुरंत, ओ एसिटल्डिहाइड यही तो है, इथेनॉल को ही एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बातें क्लियर है तो लगा दीजिए ये नंबर कॉमन और बी नंबर यूपैक सिस्टम। टॉपिक लगाना है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए इस लॉकडाउन पीरियड में क्या करना है कि आपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियोज को शेयर करना है ताकि सारे दोस्तों को क्या हो सके, मदद मिल सके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये नंबर टॉपिक लगा देते हैं। ये नंबर टॉपिक क्या है, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम। लेकिन हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे तो वो किसका देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एक एक करके देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड को पूरा कर लेंगे फिर कीटोन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम, चलिए तो कॉमन सिस्टम में देखते हैं कि उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अगर CHO, एल्डिहाइड का मतलब क्या है, ये ग्रुप आ रहा आपके पास ऐसे करके लिखा रहेगा या तो आपको ऐसे करके लिख देगा। क्या है इसका मतलब, क्या समझना आपको, ये क्या चीज है, एल्डिहाइड है। यहां पे ध्यान देना है, अगर इसमें इधर जो खाली है यहां पे अगर H लटका रहता है तो इसको कहते हैं फॉर्म। क्या कहेंगे, फॉर्म। अगर H न लटक के क्या लटका रहे, CH3, तो इसको क्या कहेंगे, एसिड। फॉर्म एसिड। अगर CH3 ना लटका रहे, C2H5 लटक जाए तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपियोन। दो कार्बन से अगर 3 कार्बन लटक जाए, C3H7 लटक जाए 3 कार्बन, तो इसको कहते हैं ब्यूटायर। अगर 4 कार्बन लटक जाए, C4H9, तो इसको कहते हैं वेलर, ठीक है। ये अगर लटका रहे तब, और किसमें लटक रहा है, तो एल्डिहाइड में लटक रहा है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। H है तो फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। CH3 प्लस एल्डिहाइड क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। C2H5 प्लस एल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। तो इसका एग्जाम्पल्स इसके नीचे लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, उसके नीचे एग्जाम्पल्स को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके नीचे यहां एग्जाम्पल्स हम लोग लेके चल रहे हैं, वो देखिए। एग्जाम्पल H है, CHO दे दिया है। देखिए CHO में क्या लटका है, H को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म में क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म में एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया। अगर CHO में अगर क्या करते हैं, दूसरा लटका देते, ये इधर है, इधर क्या करते हैं, CH3 लटका देते। CH3 वाले को क्या कहते हैं, देखो तो एसिड। एसिड वाले को क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड। एसिटल में एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो गया। अब CH3 ना लटका के कुछ और लटका देते, CH3, CH2, आगे CO और यहां पे H है। तो देखो कितना ये एल्डिहाइड के अलावा कितना कार्बन जुड़ा है, इसको छोड़ के 1 और 1 2 को क्या कहते हैं, प्रोपियोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। नोट कर लीजिए। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक आध और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए और भी बड़ा दे सकता है, ऐसे दे देगा CH3, CH2 और यहां पे ऐसे दे देगा एल्डिहाइड वाला। तो देखिए इसको छोड़ के कितना कार्बन लटका है,
तीन तीन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटायर। तो ब्यूटायर में क्या लगा देना है, ब्यूटायर में एल्डिहाइड लगा देना है, तो क्या हो गया, ब्यूटायरल डिहाइड। और भी देखिए, और भी कितना कार्बन लगा सकते हैं, और भी ज्यादा भी कार्बन लगा सकते हैं। चार को लगा के देखते हैं, CH3, CH2, CH2 और CH2 में क्या आगे CHO, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलर में क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड, वेलरिक डिहाइड। क्लियर है, तो इस प्रकार से इसका हम लोग नाम कर सकते हैं। लेकिन ये बातें ध्यान देना, ये सीधा सीधा चेन है, तो सीधे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए, सीधा सीधे एकदम पूरा रहेगा उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। एक ब्रांच आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रांच आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। तो यहां पे क्या है, सीधे सीधे तो नॉर्मल कह सकते हैं। अगर एक यहां लटक जाता CH3 तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोवेलरल डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई बातें, चलो फटाफट लिख लो, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। हो गया ना, चलो नेक्स्ट कॉमन में ही आगे बढ़ रहे हैं, हल्का सा एक दो कंपाउंड्स का और लिखेंगे। अगर ऐसा कंपाउंड दे दे CH3, CH डबल बॉन्ड CH आगे CHO, इसको हम लोग क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं, क्रोटोनल डिहाइड, इसका कॉमन नाम क्रोटोनल डिहाइड। इसका यूपेक नेम भी लिखाने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, वो कॉमन नेम लिख लिए। अगर ये आ जाए ऐसे करके रिंग में आ जाए, इसको क्या कहेंगे, बेंजल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड। क्लियर है, अगर ये ऐसे आ जाए OH और CHO, इसको कहते हैं सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड। अगर ये ऐसे आ जाए CH डबल बॉन्ड CH आगे CHO, इसको कहते हैं सिनामल डिहाइड। इस प्रकार से हम लोग कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा एल्डिहाइड्स के कॉमन सिस्टम का नाम हम लोगों ने देखा। अब टॉपिक लगाएं यूपेक सिस्टम्स का। तो हम लोगों ने कॉमन को एकदम डिटेल में देख लिया, कितने प्रकार के होंगे, कैसे नाम लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़िए। फिर नोट हो गया क्या, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये नंबर हो गया, तो अब हम लोग बी की ओर बढ़ेंगे। बी में क्या है, क्या है बी में, यूपेक सिस्टम। यूपेक सिस्टम, यूपेक सिस्टम में हल्का सा ध्यान दीजिए। यूपेक सिस्टम में नाम लिखने के लिए इसका क्या करना होता है, टोटल कार्बन को गिनिए। सबसे पहली बात, लंबा चेन में टोटल कार्बन को गिन लीजिए। जितना कार्बन होगा उसको क्या करना है, अल्केन के रूप में लिख देना है। किस रूप में लिखना है, अल्केन के रूप में। फिर दीजिए नंबर, कितने नंबर पे वो आपका ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नंबर दे दीजिए, और उसके बाद क्या लिख दीजिए, ये L। एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे क्या ध्यान देना है कि जब यहां पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी सफिक्स ये जो स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ये से, तो यहां पर ई जो होगा वो ई ना होगा, सिर्फ क्या होगा, अल्केन नंबर ये L। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या है, फॉर्मेट है इसका नाम लिखने का। इस फॉर्मेट में आप नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे दे दिया CH3, CH2 और यहां पे क्या दे दिया, CHO। ये सबसे सीनियर ग्रुप है, इसका नाम 1 नंबर एकदम देंगे। इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हो गया, कितने टोटल कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेन। लास्ट में क्या होगा, नंबर देंगे तो कितना होगा, 1 नंबर। लास्ट में किसके लिए लिखना है, एल्डिहाइड के लिए क्या लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, लास्ट में क्या लिखते हैं, ये L, अनुलग्न।
हम लोग क्लास 10th में पढ़े तो लास्ट में क्या लिखना है, 1 लिख के ये L लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे 1 है, 1 रहेगा तो 1 को उड़ा दीजिए, डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, प्रोपेन में ये L, प्रोपेनल। ऐसे हो गया। बातें क्लियर हो रही है। अगर ये इस प्रकार का कंपाउंड ना देके ऐसे दे दे CH3 CH, यहां पे CH3 दे दिया और यहां पे CH2 और यहां पे CHO दे दिया, है ना। अब कंपाउंड को क्या कीजिए, सबसे पहले उधर से काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए जिधर से एल्डिहाइडिक ग्रुप नजदीक हो। देखिए किधर से, इधर से 1 2 3 4, ये लंबा चेन हो गया हम लोग का। और ये चीजें क्या हो रहा है, लटकने वाली चीजें आ गया। तो लटकने वाली चीजों का नाम कहां लिखते हैं, सबसे पहले कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है, मिथाइल लिख दिए, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या है, कितना टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन की संख्या 4। 4 को हम लोग अल्केन के रूप में क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन लिख दिए ना, ब्यूटेन लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, लास्ट में नंबर, और ये एल नंबर अगर 1 आ जाए तो 1 को उड़ा देना है, लास्ट में क्या लिख देना है, ये एल, ब्यूटेनल। इस प्रकार से 1-2 एग्जांपल्स अपने मन से भी लेके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल वाला देखा कि किस प्रकार से अगर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो किस प्रकार से नाम लिखेंगे, हमने लिख लिया। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए नेक्स्ट वन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल इसका इसी के अंदर छोटा वाला छोटा सा पॉइंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड अगर रहेगा, छोटा सा पॉइंट दे रहे, तो उस टाइम में आपको क्या नाम देना है, तो नाम कैसे किस फॉर्मेट में लिखना है, नेम अल्क लिखना है। जितना कार्बन रहेगा उसको किस फॉर्म में, अल्क के रूप में। यहां पे नंबर देना है, फिर से यहां क्या करना है, इन, डबल बॉन्ड है, ENE होता है, ENE। अगर यहां पे नंबर दीजिए और यहां पे क्या लिखना है, ये L। लेकिन एल्डिहाइड हमेशा कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे। और यहां पे ये है तो यहां पे क्या होगा, E होगा क्या, E यहां पे नहीं होगा। और यहां पे नंबर 1 है तो 1 नंबर वाले को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इनल। इसका फॉर्मेट क्या हो गया, नेम अल्क नंबर इनल। ये आपका फॉर्मेट हो गया, डबल बॉन्ड अगर है तब। क्लियर है ना, चलिए गुड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सपोज देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसे दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH आगे CH, वो ऐसा दे दिया, सबसे पहले टोटल कार्बन को गिनो, 1 2 3 4। टोटल को अल्क के रूप में लिखो, 1 है मेथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। तो यहां पे 4 है, 4 को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूट। हो गया ब्यूट। अब क्या कहता है, यहां जो नंबर देना है वो किसका देना है, ENE वाले का। ENE का मतलब डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 2, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो यहां पे क्या देंगे, 2 इन, ये क्या हो गया, ये L हो गया। इस यही तो नाम हुआ। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं है। आप बहुत ही इजी वे में इसका नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया ऐसे वाला कंपाउंड, CH डबल बॉन्ड CH और आगे CHO, इस प्रकार का कंपाउंड। देखिए नंबरिंग कहां से करना है, फिर से वहीं से करना है, 1 2 3, ऐसे हो गया। 3 नंबर पे ये क्या हो रहा है, अब लंबा चेन हम लोग का ये वाला हो गया है। लंबा चेन हम लोग का क्या है, ये वाला है। ये लटकने वाला है तो लटकने वाले का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। जब लटकता है बेंजीन तब इसका नाम क्या होता है, फिनाइल होता है। ठीक है, 3 पे क्या हो गया, फिनाइल हो गया। उसके बाद यहां लंबा चेन में देखिए कितना कार्बन, 1 2 3। 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप। क्या कहेंगे, प्रोप। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे, 2 पे। लास्ट में क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, इनल। क्या लिख देंगे, इन एल। 1-2 एग्जांपल्स को खुद लीजिए, कहीं पर भी डबल बॉन्ड डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक इसी का, छोटा सा 2CHO ग्रुप्स, F2CHO ग्रुप्स। अगर 2 CHO ग्रुप्स आ जाए तब, जैसे मान लिया जाए ऐसे आ जाए CHO CHO, देखिए कितना कार्बन है टोटल गिन लेना है। पहले फॉर्मेट इसका बता देते, चलो फॉर्मेट क्या होगा, टोटल कार्बन को गिनना है, नेम का फॉर्मेट, टोटल कार्बन को गिनना है अल्केन, फिर नंबर देना है, फिर क्या करना है, 2 जगह पे है तो 2 जगह पे क्या कर देना है, एल्डिहाइड है तो डायल हो जाएगा, अल्केन नंबर डायल। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर ई रहेगा या नहीं रहेगा वो ध्यान देना है, ई यहां पे रहना है या नहीं। जब यहां पे अगर वॉवेल से स्टार्ट हो जाता है तो यहां का ई क्या होता है, ओमिट कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। बट यहां से वॉवेल तो नहीं है, खत्म हो गया, डी आ गया, तो डी तो वॉवेल नहीं है, तो इसलिए यहां पे ई क्या होगा, रहेगा। तो देखिए आपका कोई भी कंपाउंड्स ले लेते, चलिए एक छोटा सा कंपाउंड ले लेते हैं, CHO और CHO एक दूसरे के साथ जुड़ा है। टोटल कार्बन को गिनिए, 1 और 1 2 को हम लोग अल्केन के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो गया, इथेन। कितने नंबर पे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, क्या लिख देंगे, डायल, इथेन डायल लिख सकते। और भी कंपाउंड ले लेते, देखिए ऐसे ले लेगा, CH2, यहां पे क्या है, CHO, यहां पे CH2 और यहां पे CHO। आपको इसमें दौड़ जो लगाना है, एक एल्डिहाइड से दूसरे एल्डिहाइड की ओर पहुंचना है। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल कार्बन की संख्या 4, एक एल्डिहाइड से 2 एल्डिहाइड तक दूसरे तक पहुंच जाना है। 4 को हम लोग क्या कहेंगे, अल्केन के रूप में ब्यूटेन कह देंगे। क्या कहेंगे, ब्यूटेन। कहां पे CHO है देख लीजिए, तो 1 नंबर और 4 नंबर पे, तो 1 4, फिर लास्ट में क्या लगा देना है, 2 है इसलिए क्या लगा देंगे, डायल, ब्यूटेन 1,4 डायल। अगर ऐसा ना हो कि ऐसे दे दे, देखिए तो CH3 CH, यहां पे CHO दे दिया है, यहां पे CH दे दिया, यहां पे CHO दे दिया और यहां पे CH3 दे देगी। आप लंबा चेन सेलेक्ट कीजिए तो कहां से कहां कीजिएगा, तो भूल के भी इधर से इधर ऐसे वाला लंबा चेन नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। अगर 2 जगह पे CHO प्रेजेंट है तब क्या कीजिएगा, एक एल्डिहाइड से दूसरे एल्डिहाइड की ओर लंबा चेन होगा। ये देखिए ये आपका लंबा चेन हो गया। अब आप काउंटिंग कीजिए, जिधर से नजदीक हो रहा है, चलो इधर कर देते, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। एक देखो दूसरे नंबर पे कुछ लटका है और एक तीसरे नंबर पे लटका है, तो उस लटकने वाले का नाम क्या है, तो मिथाइल है। कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2 पे 3 पे क्या है, मिथाइल। कितना मिथाइल, डाई मिथाइल। ये हो गया। अब इसका क्या है, लंबा चेन देखना है। लंबा चेन में कितने कार्बन, टोटल 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं ना। फिर उसके बाद क्या हो गया कि कहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा है, एक यहां पे और ये यहां पे, तो यहां पे क्या कहेंगे, 1,4 डायल किया हुआ नंबर अभी व्यस्त है कोरोना काल में, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। बातें क्लियर हो गया। 2 अगर रेत इस प्रकार से लिख लेते। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते, तब तक आप नोट कीजिए। आगे देखते हैं। 2 के लिए हम लोगों ने देखा, अगर 3 आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 या 3 से अधिक आ जाए तो हम लोग नाम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। चलिए आगे टॉपिक एक छोटा सा यूपीएक नेम में ही, एल्डिहाइड्स के यूपीएक नेम में ही एक छोटा सा टॉपिक लगाते हैं, 4 3 और मोर CHO ग्रुप्स। 3 या 3 से अधिक CHO ग्रुप्स के लिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल कार्बन को गिनिए, नेम, टोटल कार्बन को गिनिए, उसको किस रूप में लिखिए, अल्केन के रूप में। फिर नंबर दे दीजिए, फिर क्या कीजिए, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, इस फॉर्मेट में। अब समझाते कि यहां क्या आ गया, हर जगह ये एल लिख रहे थे, यहां पे ट्राई कार्बल्डिहाइड कैसे आ गया वो चीजें हम लोग देखते हैं। चलो देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड आ गया CH2
टू CHO, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO, ऐसा हो गया। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग अभी कह रहे थे दो में क्या कर रहे थे कि एक जगह से दौड़ लगाना है, कहां तक जाना है, दूसरे तक। अगर यहां से दौड़ लगाते तो यहीं तक जाते हैं, ये तो छूट जाता है। अगर यहां से चलते तो ये यहां पे छोड़ के आगे बढ़ते तो ये वाला सिर्फ छूट जाएगा। तो तीनों को कैप्चर कर पाना दिक्कत हो जा रहा है। तो तीनों कार्बन को, तीनों एल्डिहाइड वाले कार्बन को हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं यहां पे। तो क्या करेंगे कि दो को तो नहीं पकड़ेंगे और एक को तो नहीं छोड़ देंगे। अगर छोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को छोड़ देंगे। तो अब क्या करना है कि ये लंबा चेन जो होगा वो ये तीनों का लंबा चेन हम लोग के लिए हो जाएगा। तीनों का लंबा चेन क्या हो जाएगा, ये तीनों जो कार्बन है यही क्या हो गया, हम लोग के लिए लंबा चेन हो गया। जब लंबा चेन है तो लंबा चेन को किस रूप में लिखना है, अल्केन। कितना कार्बन, 1 2 3, 3 को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन, ऐसे कहते हैं। अब देखिए इसका नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 ऐसे हो गया। नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, ये हो गया। अब देखिए ये CHO अगर लंबा चेन में जोड़ देते थे, लंबा चेन में ही गिन लेते थे, लास्ट में क्या लगा देते थे, ये L लगा देते थे। हमने तो लंबा चेन में गिना नहीं, तीनों बेचारा कार्बन के साथ बाहर रह गया। जब तीनों बाहर रह गया तो उसका नाम क्या हो जाता है, एल्डिहाइड नहीं, कार्बन के साथ एल्डिहाइड, तो वो क्या हो गया, कार्बल्डिहाइड। कितना है, 1 2 3, ये क्या होगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसको नोट कर लीजिए। एक आध और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया, देखिए CH2 CHO, यहाँ CH है, यहाँ CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे क्या है, CH2 और यहाँ पे CHO। अब इसका लंबा चेन तो यही है, लंबा चेन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए नंबरिंग करने में आप कंफ्यूजन नहीं करना अपने आप को। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो रहा है, इधर से देखो एक एक नजदीक है, इधर से कितना, 1 और 1 2, दो नुनवा नजदीक है, ठीक है। तो 1 और 2 3 4 ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग का कार्बल्डिहाइड वाला लिखा जाता है, लेकिन ये नया चीजें आ जा रहा है, CH3। तो CH3 अगर लटका हुआ मिले तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल। क्या हो गया, 3 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन लंबा चेन में 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। कहां कहां पे एल्डिहाइड लटका, 1 2 4 पे, 1 2 और 4। ये क्या हो गया, कितना एल्डिहाइड लटका है, 3। तो 3 को क्या कहते हैं, ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने से भी नाम को लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो एक दो कंपाउंड्स का और नाम लिखेंगे, इसके बाद आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट डे। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग लगाना है, फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे देख लीजिए। बेंजीन दे देना है सबसे पहले, फिर जितना नंबर होगा वो लिख देना है, फिर कार्बल्डिहाइड कर देना है। ऐसे करके इसका सिस्टम का नाम हम लोग लिख सकते हैं। नाम बेंजीन, बेंजीन देना है, फिर उसमें कहां पे नंबर है वो दे देना है, उसके बाद कार्बल्डिहाइड लिख देना है। जैसे देखिए ऐसे करके दे दे, ये CHO यूपेक नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम लिखते थे इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। बट यूपेक नेम में क्या लिखेंगे, बेंजीन, बेंजीन है ना, बेंजीन। नंबर तो एक ही जगह पे है तो इसका नंबर क्या देंगे, 1 नंबर पे है तो क्या कहेंगे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, एक ही जगह पे है ना। अगर दूसरा ले लेते हैं, जैसे देखो ये ले लिए CHO और यहां पे CHO। अब क्या लिखेंगे, बेंजीन, बेंजीन तो है ही, ये इधर वाला हो गया, यहां से बेंजीन, उसके साथ कहां कहां पे, 1 2 3 ऐसे हो गया। तो कहां कहां पे, 1 3 पे, 1 3। कितना कार्बल्डिहाइड प्रेजेंट है, 1 और 1 2, तो 2 को क्या कहेंगे, डाई कार्बल्डिहाइड,
ठीक है, एक आप खुद से लिख लीजिएगा, ये ऐसे करके अगर दे दे CHO, यहां पे अगर CHO और यहां पे अगर CHO रहे तो आप क्या नाम लिखिएगा, क्या करना है, बेंजीन 1,3,5 ट्राई कार्बोल्डिहाइड लिख दीजिए। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी दोस्तों के साथ क्या करना है कि शेयर करना है ताकि सभी दोस्तों को फायदा पहुंच सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।